बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर एस्पायरेंट्स, माई सेल्फ मोहसिन हनीफ और मैं एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातब हूँ। डियर एस्पायरेंट्स, आज हम जो है वो एयरफोर्स सिक्योरिटी फोर्स का एक पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। BS11 की ये पोस्ट थी और 2021 में जो पेपर हुआ था ASI कारपोरल का, इसको हम आज डिस्कस करेंगे। देखेंगे कि पेपर का पैटर्न क्या है और किस किस्म के क्वेश्चन जो है वो इसके अंदर आते हैं। बेटा, इससे पहले कि अगर हम ये पेपर स्टार्ट करें, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो MK प्रिपरेशन हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर दबा लें। बेटा, अगर आप चाहते हैं कि वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल हो तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपको आइडिया हो सके कि जो क्वेश्चन है वो किस, उनका जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो क्या होता है और वो किस किस सिलेबस से जो है वो क्वेश्चन आते हैं। देखिए जी, फर्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट स्पेलिंग। तो ये 3 क्वेश्चंस आए थे। स्पेलिंग को आपने करेक्ट स्पेलिंग को चूज करना था। क्वेश्चन नंबर 1 है ह्यूमिलिएट। ह्यूमिलिएट का मतलब होता है तजलील करना। तो इसके जो करेक्ट स्पेलिंग होते हैं वो डेल्टा ऑप्शन जो है वो HUMILIATE, ह्यूमिलिएट। दीज आर द करेक्ट स्पेलिंग्स। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए जी, डिफेम। ये 4 स्पेलिंग्स दिए गए आपको। डिफेम का मतलब होता है किसी को बदनाम करना। तो पहला स्पेलिंग है DEFIM, ये रॉन्ग है। सेकंड स्पेलिंग बीटा जो है DEFAME, डी फेम, ये इसके राइट स्पेलिंग है। तीसरा क्वेश्चन देखिए जी, डिक्लाइन। डिक्लाइन का मतलब होता है किसी चीज़ को रद्द कर देना। और डिक्लाइन के जो राइट स्पेलिंग होते हैं DECLINE। डिक्लाइन जो है वो अल्फा ऑप्शन इसका जो है वो राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ग्रामर के रिलेटेड है। डॉक्टर एडवाइज्ड हिम डैश ईट राइस। तो इसमें आएगा डॉक्टर एडवाइज्ड हिम नॉट टू ईट राइस। डज नॉट नहीं आएगा, डू नॉट नहीं आएगा, टू नॉट नहीं आएगा। डॉक्टर एडवाइज्ड हिम नॉट टू ईट राइस, ये बेसिकली पास्ट इंडेफिनिट का फिक्रा है और इसमें जो है वो अगर एडवाइज्ड आ गया है तो फिर इसके साथ डू और डज इस्तेमाल नहीं हो सकता। ठीक है जी, तो ये आएगा डॉक्टर एडवाइज्ड हिम नॉट टू ईट राइस। दूसरा क्वेश्चन देखिए जी, यू शुड लाफ डैश पुअर। यू शुड नॉट लाफ एट पुअर। तो यहाँ पर जो लाफ के साथ है वो एट आएगा। लाफ एट होता है मजाक उड़ाना, किसी का ठट्ठा उड़ाना, किसी की हंसी उड़ाना। तो ये इसका जो राइट ऑप्शन होगा दैट वुड बी बीटा, यू शुड नॉट लाफ एट पुअर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखे जी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है जी, चेंज करनी है नरेशन आपने। ही सेड टू मी डू नॉट स्मोक। उसने मुझे कहा स्मोकिंग ना करो। अब यहाँ पर जो फिक्रे की सेंस है वो बता रही है कि आपको स्मोकिंग करने से मना किया गया है। तो इस फिक्रे में जो सेड टू है उसको चेंज कर दिया जाएगा फॉरबेड से। फॉरबेड कहते हैं मना करना। सो ही सेड टू मी आ जाएगा ही फॉरबेड मी टू स्मोक। अब डू नॉट यहाँ पे खत्म हो जाएगा क्योंकि जो इसकी नहीं की सेंस है वो फॉरबेड मी आ गई है। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन होगा ही फॉरबेड मी टू स्मोक। उसने मुझे सिगरेट नोशी से मना किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखे जी, ही गोज टू ऑफिस। वो ऑफिस जाती है, इसकी हमने वॉइस चेंज करनी है, यानी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस चेंज कर में इसको कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पर बेटा देखिए कि ये जो ही शी गोज ऑफिस का मतलब है, ये ऑफिस जो है ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट ऑफ प्लेस है। तो ऐसे फिक्रे जहाँ पर ऑब्जेक्ट प्रॉपर ऑब्जेक्ट नहीं होता उनको हम जो है वो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो शी गोज ऑफिस जो है इसका पैसिव वॉइस नहीं बन सकता। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो नन ऑफ दीज जो है वो ठीक ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है जी, सिनोनिम वोकैबुलरी का क्वेश्चन है। सिनोनिम ऑफ स्लिम। स्लिम का जो सिनोनिम क्या होता है? स्लिम कहते हैं पतला। तो इसका जो जो इसका सिनोनिम होगा वो स्लेंडर होगा। स्लेंडर भी पतली चीज़ को कहते हैं। फेट का मतलब होता है किस्मत। फिट का मतलब होता है चुस्त। और थिक का मतलब होता है मोटा। तो ये तीनों ही जो है वो स्लिम की कैटेगरी में नहीं आते। तो स्लेंडर जो है उसका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिनोनिम ऑफ वैल्यू इज। वैल्यू का मतलब होता है कीमत। तो कीमत का जो सिनोनिम है वो वर्थ होगा। वर्थ का मतलब भी कीमत होता है। अल्फा ऑप्शन में फेट है, ये नहीं होगा ऐसा क्योंकि फेट का मतलब मुकद्दर होता है, किस्मत होता है। चार्ली ऑप्शन जो है वो सी ऑप्शन एथिक है। एथिक का मतलब होता है तहजीब, तो ये भी नहीं होगा। रैथ का मतलब होता है गुस्सा, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो बीटा होगा, दैट इज वर्थ। नेक्स्ट है जी, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। वो गोल ना कर सका। अब ये यूज ऑफ कुड है तो इसका आंसर होगा ही कुड नॉट स्कोर द गोल। गोल करना का मतलब होता है इंग्लिश में स्कोर द गोल। ही कुड नॉट स्कोर द गोल इसकी इंग्लिश होगी। किसान 4 रोज से हल चला रहा होगा। ये फिक्र है जी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का और इसमें टाइम का जिक्र है। तो किसान की इंग्लिश होती है फार्मर। विल भी यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा। हल चलाना की इंग्लिश होती है प्लोइंग। और यहाँ पर 4 रोज से, अब यहाँ पर जो टाइम है ये
टाइम मुय्यना वक्त नहीं है, यानी कि हमें ये नहीं पता कि वक्त कब से स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए इसके साथ फॉर आएगा। अगर ये पता हो कि वक्त कब से स्टार्ट हो रहा है तो उसके साथ सिंस आता है। जैसे किसान 4 बजे से हल चला रहा होगा तो फिर ये सिंस 4 o'clock आएगा। अब यहाँ पर 4 days आया है 4 रोज से, अब वो 4 रोज कहाँ से शुरू हो रहे हैं हमें नहीं पता, तो इसलिए यहाँ पर फॉर आएगा। फार्मर विल बी प्लोइंग फॉर 4 days, तो ये इसका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है जी, कंट्री हुज नेशनल एंथम हैज म्यूजिक ओनली, यानी कौन सा मुल्क है जिसके नेशनल एंथम में सिर्फ म्यूजिक है, उसके नेशनल एंथम में जो है वो वर्ड्स नहीं है। तो बहरीन जो है वो, बहरीन एक ऐसा मुल्क है जिसके एंथम में वर्ड्स नहीं है, और बहरीन का जो कैपिटल है वो मनामा है, याद रखिएगा। हेड क्वार्टर ऑफ आईसीसी इज लोकेटेड इन, आईसीसी का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर वाक़या है जी? आईसीसी का जो हेड क्वार्टर है वो दुबई में वाक़या है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसको जो पहले वो इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस का नाम देते थे, और इसको जो बनाया गया था, फाउंड किया गया था 1909 में, और 1989 में जो है वो इसका नाम चेंज करके आईसीसी रखा गया था। उससे पहले इसको आईसीसी यानी इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस कहते थे, अब इसको आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस कहते हैं, काउंसिल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, लार्जेस्ट द अर्थ लार्जेस्ट आइस वॉल्यूम इज प्रेजेंट इन, सबसे बड़ा आइस वॉल्यूम, आइसबर्ग कहाँ वाक़या है जी? तो अंटार्कटिका जो है, जो कि एक 7वां कॉन्टिनेंट है हमारी ज़मीन के ऊपर, जहाँ पर सिर्फ बर्फ़ पाई जाती है, तो यहाँ पर जो है वो लार्जेस्ट आइस वॉल्यूम मौजूद है। नेदरलैंड लिटरेरी मीन्स, नेदरलैंड का मतलब है लो कंट्री। अब ये ऐसा मुल्क है जो कि सतह समुंदर से भी नीचे वाक़या है, तो ऐसे मुल्क जो सतह समुंदर से नीचे होते हैं उनको, उसको हम नेदरलैंड कहते हैं। तो ये आमतौर पर जिसका सबसे लोएस्ट पॉइंट है वो सतह समुंदर से तकरीबन 22 फुट नीचे जो है वो वाक़या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग इज प्रेजेंट इन, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग कहाँ वाक़या है? तो ये न्यूयॉर्क में, जो कि यूएसए का सिटी है, यहाँ पर वाक़या है, और न्यूयॉर्क का जो कैपिटल है वो वाशिंगटन डीसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इन्वेंटेड जेट इंजन, जेट इंजन जो है वो किसने इन्वेंट किया? तो सर फ्रैंक विटल जो थे, इन्होंने जो है वो जेट इंजन को बनाया था, इन्वेंट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज, नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है? जो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है वो 7 होता है। एन, कैपिटल एन जो है वो इसका सिंबल है, और ये हवा के अंदर जो इसकी परसेंटेज है तकरीबन 78% बाय वॉल्यूम हवा में नाइट्रोजन पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, रस्टिंग ऑफ आयरन इन्वॉल्व्स, आयरन की रस्टिंग से क्या मुराद है? बेसिकली ये जो लोहा होता है इसकी ऑक्सीडेशन होती है, तो तब जाके इसकी रस्टिंग होती है। तो यहाँ पर जो आयरन होता है वो आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है आफ्टर द ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, सिंप्लीफाई 0.8 माइनस 0.3 प्लस 0.5, यहाँ पर डिमॉस रूल अप्लाई होगा, डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। यानी अगर आपके पास कोई 4 ऑपरेशन आ गए मैथमेटिकल, जिसके अंदर डिवीजन शामिल है, मल्टीप्लिकेशन शामिल है, एडिशन शामिल है और सब्सट्रैक्शन शामिल है, तो सबसे पहले आप डिवीजन करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, फिर एडिशन करते हैं, और एंड पर जो है वो सब्सट्रैक्शन करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो पहले हम डिमास रूल के मुताबिक पहले एडिशन करेंगे, तो 0.8 प्लस का है और 0.05 प्लस का है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0.8 प्लस 0.5 ये 1.3 हो जाएगा। फिर इसमें से 0.3 को माइनस करेंगे तो ये 1 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एड्रेस्ड इन इलाहाबाद इन 1930, 1930 में जो इलाहाबाद का बड़ा फेमस जो खुतबा हुआ था, जो इजलास हुआ था मुस्लिम लीग का, जिसमें सर अल्लामा इकबाल ने जो है वो पाकिस्तान का तस्वर पेश किया था, इसलिए उनको मुफक्र पाकिस्तान या मुसव्विर पाकिस्तान भी कहते हैं। तो सर अल्लामा इकबाल थे जिन्होंने 1930 में इलाहाबाद में पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट पेश किया था, और उन्होंने इस जलसे की सदारत की थी क्योंकि उस वक्त वो मुस्लिम लीग के सदर थे। तो 1930 में मुस्लिम लीग के सदर कौन थे? 1930 में मुस्लिम लीग के सदर अल्लामा इकबाल थे, और ये जो जलसा था ये 25वां सालाना जलसा था मुस्लिम लीग का, क्योंकि 1906 में ये कायम हुई थी, और 1906 से 25 साल बाद 1930 में जो सालाना जलसा हुआ था, उस मौका पर अल्लामा इकबाल ने पाकिस्तान का जो है वो कॉन्सेप्ट पेश किया था। विच पास कनेक्ट पाकिस्तान और अफगानिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को कौन सा पास मिलाता है? तो खैबर पास जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को मिलाता है। एक बड़ा मशहूर पास है खजराब पास, वो पाकिस्तान और चाइना को मिलाता है आपस में। विच माउंटेन रेंज इज लोकेटेड इन सिंध, सिंध में कौन सी माउंटेन रेंज वाक़या जी? तो सिंध में जो है वो कीर्थर की जो माउंटेन रेंज है वो वाक़या है। बेसिकली जो कीर्थर है ये बलूचिस्तान में वाक़या है, लेकिन इसका कुछ हिस्सा जो है वो सिंध में भी वाक़या है। पाकिस्तान कंडक्टेड न्यूक्लियर टेस्ट इन, पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर टेस्ट कहाँ पर किए थे? तो चागी बलूचिस्तान का एक हिल स्टेशन है जहाँ पर जो पाकिस्तान ने अपने जो है वो न्यूक्लियर टेस्ट किए थे। 28 मई 1998 को पाकिस्तान जो है वो न्यूक्लियर पावर बना था।
मुसद्दस डैश अशार के किला पर मुश्तमिल शायरी का नाम है। मुसद्दस जो है ये एक ऐसी सिनफ है शायरी की जिसमें एक जो कला है यानी ये एक बंद है वो 6 मिसरों पर मुश्तमिल होता है, इसलिए इसको मुसद्दस कहा जाता है। बड़ी मशहूर मुसद्दस है मुसद्दस हाली की, जिसका नाम मद्दो जज़र इस्लाम है और इसको मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने जो है वो तहरीर किया था, मौलाना ज़फ़र अली खान हाली। सॉरी। शराब का मतलब क्या है? शराब का मतलब होता है धोखा। मिर्ज़ा असदुल्ला खान बड़े मशहूर शायर हैं, ठीक है। इनका तखल्लुस क्या है जी? तो इनका तखल्लुस है गालिब, इनका तखल्लुस है। लफ्ज़ असीरी, असीरी कहते हैं कैद होने को, तो इसका मुतज़ाद होता है रहाई, तो असीरी का मुतज़ाद होगा रिहाई। बैतुल गज़ल जो है वो किसको कहा जाता है जी? बैतुल गज़ल किसी भी गज़ल का जो सबसे बेहतरीन शेर होता है उसको बैतुल गज़ल कहा जाता है, और सबसे पहले शेर को मतला कहा जाता है और सबसे आखिरी शेर को मकता कहा जाता है। तो 3 ये जो है वो वर्ड्स हैं, बैतुल गज़ल, मतला और मकता। बैतुल गज़ल गज़ल का बेहतरीन शेर, मकता गज़ल का आखिरी शेर और मतला गज़ल का पहला शेर। तो ये बेटा पेपर था, आई होप कि आपने अंडरस्टैंड किया होगा। इस पेपर को अगर आपने ASF में अप्लाई किया है तो हमारे अभी MK जो हमारा प्रिपरेशन जो हमारा प्लेटफॉर्म है इस पर जो है वो आप ज़रूर कॉन्टेक्ट करें, और ऑनलाइन प्रिपरेशन के लिए सर चांद कील से रब्ता कीजिए। 5000 हमारी फ़ीस है, हम इसके अंदर जो है वो कंप्लीट प्रिपरेशन करवाते हैं, और हमारी गारंटी है कि अगर आप जो है वो हमारे पैटर्न पे तैयारी करेंगे तो आप ज़रूर इंशाल्लाह ताला अपना टेस्ट क्रैक करेंगे। आज तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।